जब तुम अपने विश्वास को किसी भी बाधा से बड़ा बना लेते हो, तब सफलता सिर्फ समय का खेल रह जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर सुबह तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आती है, लेकिन यह शुरुआत केवल उन लोगों के लिए अर्थपूर्ण होती है जो कल की थकान को आज की कोशिश पर हावी नहीं होने देते। सुबह का सूरज यह सिखाता है कि चाहे रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, उजाला लौटकर आता ही है। उसी तरह तुम्हारी मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, एक नई कोशिश उनका अंत कर सकती है। बस जरूरत है उस एक कदम की, जिसे उठाने से तुम हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर, थोड़ा मजबूत और थोड़ा आगे पाते जाते हो। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत दूर तक जाता है। जीवन तुम्हें उतनी ही गहराई से परखता है जितनी गहराई से तुम अपने सपनों पर भरोसा करते हो। कई बार ऐसा लगता है कि रास्ता खत्म हो चुका है, अब आगे कदम बढ़ाना असंभव है। लेकिन ठीक उसी समय तुम्हें यह समझने की जरूरत होती है कि बाधाएं रुकावट नहीं, बल्कि दिशा बदलने के संकेत भी हो सकती हैं। अगर एक दरवाजा बंद हो जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि रास्ता खत्म हो गया। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि तुम्हें एक नया रास्ता खोजने का अवसर दिया जा रहा है। अपनी सोच को खुला रखो। अक्सर चमत्कार वहीं होते हैं जहां उम्मीद खत्म हो रही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपनी भावनाओं को समझने की कला सीख लेता है, वह कभी टूटता नहीं। दुख, गुस्सा, डर और निराशा, ये सभी भावनाएं कमजोर नहीं करती, बल्कि इंसान को मजबूत बनाने का काम करती हैं, बशर्ते वह उन्हें दबाए नहीं, बल्कि उनके अर्थ को समझे। हर भावना किसी न किसी छिपी हुई जरूरत, डर या सीख का प्रतीक होती है। जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हारा मन तुम्हारे विरुद्ध काम नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बताने की कोशिश कर रहा है, तभी तुम अपने भीतर की अराजकता को शांति में बदलना सीखते हो। सच्ची जीत हमेशा भीतर से शुरू होती है। दुनिया को जीतने से पहले तुम्हें अपनी आदतों, अपनी कमियों और अपने डर पर जीत हासिल करनी होती है। बहुत से लोग बाहरी सफलता पाने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं, लेकिन अपनी आंतरिक दुनिया को अनदेखा कर देते हैं। जबकि हकीकत यह है कि जब तुम भीतर से संतुलित, शांत और दृढ़ बन जाते हो, तब दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं पाती। आत्म विजय वह शक्ति है जो साधारण इंसान को असाधारण बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय की कीमत वही समझ पाता है जिसने कुछ खोया हो, कुछ पाया हो और दोनों के बीच छिपे अनुभव को गले लगाया हो। समय किसी के लिए रुकता नहीं, किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन उसे महत्व देने वाला इंसान जरूर अपने जीवन में चमत्कार कर जाता है। हर मिनट की दिशा तुम्हारे कल का फैसला करती है। जब तुम अपने समय को उन चीजों में लगाते हो जो तुम्हें ऊपर उठाती हैं, तब जीवन भी तुम्हें ऐसे अवसर देता है जिन्हें तुमने कभी सोचा भी नहीं होता। समय तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारी समझ का आईना है। कभी भी अपने सपनों को सिर्फ इसलिए मत छोड़ो कि लोग उन्हें बड़ा कह रहे हैं। बड़े सपने शायद डराते हों, लेकिन वही सपने जीवन को अर्थ देते हैं। छोटे सपने तुम्हें आराम देते हैं, बड़े सपने तुम्हें विकास देते हैं। अगर तुम्हारे सपने तुम्हें रातों को जागने पर मजबूर करते हैं, अगर वे तुम्हें भीतर तक हिला देते हैं, अगर वे तुम्हें बेहतर बनने की प्रेरणा देते हैं, तो समझ लो कि तुम्हारे सपने सही दिशा में हैं। सपने जितने बड़े होंगे, तुम्हें उतनी ही बड़ी मेहनत की जरूरत होगी और उतना ही बड़ा फल मिलेगा। तुम्हारे चरित्र का असली मूल्य तब पता चलता है जब तुम कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हो, लेकिन रास्ते में कोई नहीं होता जो तुम्हें प्रोत्साहित करे। अकेले चलने का साहस बहुत कम लोग रखते हैं, और वही लोग अंत में भीड़ का मार्गदर्शन करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सफर में अब भी कोई साथ नहीं दे रहा, तो समझ लो कि तुम ऐसी मंजिल की ओर बढ़ रहे हो जहां पहुंचने की क्षमता सब में नहीं है। अकेलेपन से मत घबराओ, यह उन लोगों की पहचान है जो दूसरों से अलग बनने के लिए बने हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी दूसरों की राय को
अपने आत्मविश्वास का आधार मत बनने दो। लोग आज तुम्हें कुछ कहेंगे, कल कुछ और कहेंगे, और परसों वही लोग तुम्हारी तारीफ भी करेंगे। इंसान की राय मौसम की तरह होती है, बदलते रहना उसकी आदत है। लेकिन तुम्हारा विश्वास अचल होना चाहिए, क्योंकि वह तुम्हारी पहचान है। अगर तुम खुद को मजबूत मानोगे तो दुनिया भी एक दिन तुम्हें मजबूत मानेगी। लेकिन अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे तो दुनिया तुम्हें कभी मौका नहीं देगी। तुम्हारी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो दुनिया को उसकी चमक दिखती है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, कभी वह तुम्हें अनुभव देती है, कभी दिशा देती है और कभी सफलता। बस इतना जरूरी है कि तुम अपने प्रयासों का सम्मान करो और यह समझो कि हर कदम तुम्हें मंजिल के करीब ले जा रहा है। जो लोग आधे रास्ते में रुक जाते हैं उन्हें मंजिल की सुंदरता कभी नहीं दिखाई देती, जबकि जो लोग अंत तक टिके रहते हैं वे ही इतिहास बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी तुम्हें खुद को रोककर यह समझना होता है कि तुम कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो। गति महत्वपूर्ण है, लेकिन दिशा उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत लोग तेज चलते हैं लेकिन गलत दिशा में, और अंत में निराशा पाते हैं, जबकि कुछ लोग धीरे चलते हैं लेकिन सही दिशा में, और अंत में संतुष्टि पाते हैं। दिशा वह दीपक है जो तुम्हारी थकान को ऊर्जा में बदल देता है, क्योंकि जब मंजिल सही होती है तो सफर कितना भी लंबा क्यों ना हो, खुशी देता है। अपनी इच्छा शक्ति को हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि यही तुम्हें कठिन समय में सहारा देती है। जब हालात तुम्हारे खिलाफ खड़े हों, जब दुनिया तुम्हें कमजोर साबित करने की कोशिश करे, तब वही इच्छा शक्ति तुम्हें टिकाए रखती है। कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता अगर उसे पाने की इच्छा मजबूत हो। इच्छा शक्ति वह चाबी है जो उन दरवाजों को खोल देती है जिन्हें लोग बंद समझते हैं। बस अपने मन को यह याद दिलाते रहो कि तुम कर सकते हो, और एक दिन तुम सचमुच कर दिखाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी ऊर्जा सीमित है, इसलिए उसे उन चीजों में मत बर्बाद करो जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। लोगों की बातों पर, अतीत की घटनाओं पर, अनावश्यक चिंताओं पर ऊर्जा खर्च करने से सिर्फ थकान मिलती है। अपने विचारों और प्रयासों को वहां लगाओ जहां बदलाव संभव है, जहां तुम्हारा नियंत्रण है, जहां परिणाम तुम्हारी मेहनत पर निर्भर करते हैं। जब तुम ऊर्जा को सही दिशा में लगाना सीख जाते हो, तब छोटी छोटी जीतें बड़े बड़े चमत्कार बन जाती हैं। रिश्तों में सच्चाई और निष्ठा हमेशा व्यवहार की मिठास से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। मीठे शब्द हर कोई बोल सकता है, लेकिन सच्चाई और समर्थन वही लोग देते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं। अगर तुम्हें अपने जीवन में ऐसे लोग मिल जाएं जो मुश्किल समय में भी तुम्हारे साथ बने रहें, तो समझ लो कि तुम धनवान हो। दुनिया में हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और हर चुप रहने वाला इंसान कमजोर नहीं होता। सच्चे रिश्ते कम होते हैं और इसलिए अनमोल होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी किसी आलोचना को खुद पर हमला समझकर प्रतिक्रिया मत दो। आलोचना तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सुधारने के लिए भी आ सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उसे कैसे लेते हो। अगर उसे दिल पर लोगे तो तुम टूटोगे, अगर उसे दिमाग में लोगे तो तुम बढ़ोगे। आलोचना को ऊर्जा बनाने की कला सीख लो, क्योंकि यही कला बड़े लोगों को भीड़ से अलग बनाती है। जब तुम आलोचना को विकास के ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हो, तब तुम्हारी प्रगति और लोग आपकी उदारता दोनों बढ़ जाती हैं। जीवन में बदलना जरूरी है, क्योंकि जो चीज बदलती नहीं वह समय के साथ नष्ट हो जाती है। पानी बहता है इसलिए शुद्ध है, हवा चलती है इसलिए उपयोगी है, और इंसान सीखता है इसलिए विकसित है। अगर तुम परिवर्तन से डरोगे तो प्रगति को खो दोगे। बदलाव कठिन हो सकता है, लेकिन ठहराव उससे भी ज्यादा खतरनाक। खुद को समय के साथ बदलते रहो, सोच में, आदतों में, रिश्तों में और सपनों में। जो बदलता है वही टिकता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
कभी भी किसी के द्वारा तुम्हें कम आंकने से परेशान मत हो। लोग तुम्हें सिर्फ उतना ही देखते हैं जितना उनका नजरिया उन्हें देखने देता है, जितना उनका अनुभव समझने देता है। लेकिन तुम अपने भीतर वह गहराई रखते हो जिसे सिर्फ तुम जानते हो। लोग तुम्हें सतह पर परखते हैं, लेकिन तुम्हारी पहचान गहराई में बसती है। इसलिए यह याद रखो कि किसी की नजर से अपनी कीमत मत तय करो। तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्म तय करते हैं, उनकी राय नहीं। तुम्हारा जीवन उतना ही सुंदर बनता है जितना सुंदर तुम सोचना सीखते हो। यदि तुम अपने दिनों में शिकायतें खोजोगे तो तुम्हें शिकायतें मिलेंगी। यदि तुम अवसर खोजोगे तो अवसर मिलेंगे। दुनिया तुम्हें वही दिखाती है जो तुम्हारा मन ढूंढता है। इसलिए अपने मन को अच्छाई की तलाश में लगाओ, प्रेरणा की तलाश में लगाओ, संभावनाओं की तलाश में लगाओ। जब तुम्हारी सोच सुंदर हो जाती है तो जीवन भी सुंदर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर सफर का सबसे कठिन हिस्सा उसका आरंभ होता है। शुरुआत में डर होता है, अनिश्चितता होती है, कई प्रश्न होते हैं। लेकिन जैसे ही तुम पहला कदम उठाते हो, दुनिया तुम्हें वह रास्ता दिखाना शुरू कर देती है जो पहले छिपा हुआ था। शुरुआत छोटी हो सकती है, धीमी हो सकती है, लेकिन उसी शुरुआत में तुम्हारी पूरी यात्रा छिपी होती है। वह पहला कदम ही तुम्हारे भीतर सोई क्षमता को जगाता है और तुम्हें यह एहसास कराता है कि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा करने सक्षम हो। जब तुम्हारा जीवन हर दिशा से बोझिल लगने लगे तो यह समझ लो कि तुम एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हो, जहां तुम्हें अपनी पुरानी सीमाओं से बाहर निकलना है। कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हारे आसपास की चीजों को हिला देता है ताकि तुम उस आरामदायक जगह से बाहर निकलो जिसने तुम्हें रोक रखा था। तुम्हें लगता है कि सब बिखर रहा है, लेकिन दरअसल हर चीज नई जगह पर सेट हो रही होती है। जैसे तूफान पेड़ों से कमजोर पत्तों को हटा देता है और मजबूत शाखाओं को और दृढ़ कर देता है, वैसे ही कठिन समय तुम्हारे जीवन से अनावश्यक बोझ हटाकर तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम जितना इस प्रक्रिया को स्वीकार करते हो, उतनी ही जल्दी जीवन तुम्हें अगले स्तर पर पहुंचा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी तुम्हें अपने भीतर की खामोशी को सुनना पड़ता है, क्योंकि वही खामोशी वह आवाज होती है जो तुम्हें आगे बढ़ने की दिशा दिखाती है। दुनियावी शोर तुम्हें भ्रमित कर सकता है, लेकिन भीतर की शांति कभी गलत नहीं सिखाती। जब तुम किसी निर्णय में उलझ जाते हो, किसी रिश्ते में थक जाते हो, किसी लक्ष्य के बीच में रुक जाते हो, तो खुद को शांत करो और अपने भीतर की रोशनी का अनुसरण करो। तुम में वह क्षमता है कि तुम अंधेरे में भी अपना रास्ता खुद खोज सकते हो। भीतर की आवाज हमेशा धीमी होती है, लेकिन सबसे सच्ची होती है। तुम्हें यह समझना जरूरी है कि जीवन में हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होगी, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में रहती है। घटनाएं कभी कभी अचानक होती हैं, लोग कभी कभी बिना वजह बदल जाते हैं, परिस्थितियां कभी कभी उलट जाती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी सोच और तुम्हारी प्रतिक्रिया ही तय करती है कि तुम्हारे जीवन का आगे का रास्ता कैसा होगा। अगर तुम शांत मन से प्रतिक्रिया करते हो तो तुम हर तूफान को दिशा देने की क्षमता रखते हो। अगर प्रतिक्रिया भ्रम के आधार पर होती है तो छोटी सी समस्या भी बड़ी लग सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम खुद को गिरते हुए महसूस करो, टूटते हुए महसूस करो, बिखरते हुए महसूस करो, तो याद रखना कि यही वह समय होता है जब तुम्हारा असली स्वभाव सामने आता है। टूटने के बाद जो इंसान उठता है वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनता है। गिरना कोई अपराध नहीं, लेकिन गिरकर वहीं पड़े रह जाना कमजोरी है। खुद को उठाने की कला वही सीखता है जो जीवन की मार को हिम्मत से झेलता है। अगर तुम गिरकर फिर उठ रहे हो तो समझ लो कि तुम आगे बढ़ रहे हो, और यही प्रगति का सबसे सुंदर रूप है। हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब उसे खुद ही अपना सहारा बनना पड़ता है। लोग कभी तुम्हारे साथ चलेंगे, कभी नहीं चलेंगे, लेकिन तुम्हारा संकल्प हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा।
तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी, ये 3 चीजें ऐसी हैं जिन्हें कोई तुमसे छीन नहीं सकता। जब तुम खुद को अपना साथी बना लेते हो, तब तुम्हें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारे फैसले मजबूत होते हैं, तुम्हारी आदतें अनुशासित होती हैं और तुम्हारा जीवन संतुलित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी उस चीज से मत भागो जो तुम्हें डराती है। डर कोई दीवार नहीं, एक दरवाजा है जिसके पार तुम्हारा विकास छिपा है। लोग डर से भागते हैं और उसी जगह कैद होकर रह जाते हैं जहां वे हैं। लेकिन जो लोग डर का सामना करते हैं, वे नई दुनिया देखते हैं, नई शक्तियां पहचानते हैं, नए अवसर पाते हैं। जब तुम अपने डर का सामना करते हो, तो वह डर तुम्हें चोट नहीं पहुंचाता, बल्कि तुम्हारी सीमाओं को विस्तृत करता है। डर की असली परिभाषा है वह चीज जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है, और जब तुम उसे चुनौती देते हो, तो वह तुम्हारी ताकत बन जाती है। तुम्हारा मन हमेशा तुम्हें 2 दिशाओं में खींचेगा। एक दिशा तुम्हें सुरक्षित रखेगी, दूसरी दिशा तुम्हें उज्जवल बनाएगी। पहली दिशा आराम देती है, लेकिन विकास रोकती है। दूसरी दिशा मुश्किल है, लेकिन वहीं तुम्हारी असली कहानी लिखी जाती है। हर संघर्ष, हर कठिनाई, हर चुनौती तुम्हें उस व्यक्ति में बदलने के लिए आती है जो तुम बनने की क्षमता रखते हो। जब तुम कठिन रास्ता चुनते हो, तो तुम भविष्य में आसान जीवन चुन लेते हो। जब तुम आसान रास्ता चुनते हो, तो भविष्य कठिन बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ भी तुम्हें उतना नहीं रोक सकता जितना तुम्हारे अपने संदेह। दूसरों की शंका तुम्हें प्रभावित कर सकती है, लेकिन तुम्हारा खुद पर संदेह तुम्हारी यात्रा को धीमा कर देता है। अपने बारे में गलत धारणा बनाना, अपनी क्षमताओं को कम आंकना, अपनी सफलता को भाग्य समझना, ये वे जंजीरें हैं जिन्हें तुम खुद ही पहन लेते हो। लेकिन जब तुम अपनी क्षमताओं को स्वीकार करते हो, अपनी गलतियों को सीख में बदलते हो और अपनी योग्यता पर विश्वास करते हो, तब तुम हर बाधा से ऊंचे उठ जाते हो। कभी कभी जीवन में तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुम बहुत तेजी से बदल रहे हो, जबकि आसपास की दुनिया वहीं पर खड़ी है। यह सामान्य है। जो लोग मानसिक रूप से आगे बढ़ते हैं, उन्हें अक्सर अकेलापन महसूस होता है। यह अकेलापन तुम्हें संकेत देता है कि तुम अपने पुराने संस्करण से आगे निकल चुके हो। यह एक सुंदर अवस्था है जहां तुम्हें समझ आता है कि तुम्हें पुराने रिश्तों, पुराने विचारों और पुराने डर से मुक्त होना है, ताकि तुम अपने नए जीवन का स्वागत कर सको। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन में आने वाला हर व्यक्ति एक भूमिका निभाता है। कुछ लोग तुम्हें प्यार सिखाते हैं, कुछ धैर्य, कुछ विश्वास, और कुछ यह सिखाते हैं कि किन से दूर रहना चाहिए। रिश्तों का असली महत्व तभी समझ आता है जब तुम खुद को पहचानते हो। हर रिश्ता तुम्हारी आत्मा को थोड़ा बदलता है, थोड़ा सिखाता है, थोड़ा मजबूत बनाता है। इसलिए अगर कोई रिश्ता टूट भी जाए, तो उसे दर्द मत समझो। वह एक सीख है जो तुम्हें आने वाले रिश्तों को और बेहतर तरीके से निभाने के लिए तैयार करती है। तुम्हें यह सीखना जरूरी है कि कौन सी लड़ाई लड़नी है और कौन सी लड़ाई छोड़ देनी है। हर बात पर प्रतिक्रिया करना ऊर्जा की बर्बादी है। कभी कभी चुप रहना जीत होता है, कभी पीछे हटना बुद्धिमानी होती है, कभी नजरअंदाज करना परिपक्वता होती है। अगर तुम हर छोटी बात को महत्व दोगे, तो बड़ी बातों पर ध्यान देने की ऊर्जा खत्म हो जाएगी। बुद्धिमान वही है जो अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाना जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज जो जीवन तुम्हें कठिन लग रहा है, वही जीवन तुम्हें एक दिन गर्व से भर देगा। तुम जिन संघर्षों को आज बोझ समझ रहे हो, वे ही कल तुम्हारी शक्ति का परिचय बनेंगे। कोई भी महान व्यक्ति बिना संघर्ष के महान नहीं बनता। कठिनाइयां तुम्हें रोकने के लिए नहीं आती, वे तुम्हें उस ऊंचाई तक धकेलती हैं जहां तुम खुद को नए रूप में परिचित करते हो। संघर्ष से मत डरो,
वह तुम्हें बेहतर बनाएगा, थकाएगा नहीं। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी समझ का आधार हैं। दुख तुम्हें संवेदनशील बनाता है, खुशी तुम्हें कृतज्ञ बनाती है, गुस्सा तुम्हें साहसी बनाता है और डर तुम्हें जागरूक बनाता है। अगर तुम अपनी भावनाओं को सही दिशा में मोड़ना सीख लेते हो तो तुम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हो। भावनाएं अगर नियंत्रित हों तो तुम्हें आगे बढ़ाती हैं, अगर अनियंत्रित हों तो तुम्हें रोकती हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को दुश्मन मत समझो, उन्हें समझो, स्वीकारो और सही दिशा दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पीछे रह गए हो, तब जीवन तुम्हें एक नई शुरुआत का अवसर देता है। शुरुआत करने में कभी देर नहीं होती, न उम्र मायने रखती है, न हालात। अगर तुम्हारा मन जागरूक है और तुम्हारा संकल्प मजबूत है तो तुम किसी भी उम्र में नई यात्रा शुरू कर सकते हो। कई बार सबसे खूबसूरत अध्याय उस समय शुरू होते हैं जब लोग उन्हें शुरू करने की उम्मीद नहीं करते। कभी कभी तुम्हें अपनी कीमत खुद तय करनी पड़ती है, क्योंकि दुनिया अक्सर तुम्हें तुम्हारे मूल्य से कम आंकती है। तुम एक अनोखी आत्मा हो, विशिष्ट, असाधारण और गहराई से भरी हुई। तुम्हारे पास वो अनुभव हैं जो किसी और के पास नहीं, वो सोच है जो किसी और की नहीं, वो दृष्टि है जो किसी और को नहीं दिखती। इसलिए किसी की तुलना में खुद को मत परखो, अपनी कीमत खुद बनाओ और दुनिया को उसे स्वीकार करने दो। समय के साथ तुम यह भी सीखते हो कि हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग पाठ्य पुस्तक के अध्यायों की तरह होते हैं, आते हैं, कुछ सिखाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जो सीख तुम्हें उनसे मिलती है वह तुम्हारे भीतर हमेशा रहती है। इसलिए किसी के जाने का शोक मत करो, उस सीख का मूल्य समझो जो वह तुम्हें देकर गया है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपनी ऊर्जा को उस चीज में लगाना शुरू करते हो जिसे तुम प्यार करते हो, तब जीवन का हर दिन एक उत्सव बन जाता है। तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारे मन की खुशी और तुम्हारे हृदय की शांति, ये सभी चीजें उसी काम से आती हैं जो तुम्हें भीतर से जीवंत बनाता है। इसलिए अपने जुनून को खोजो, उसे अपनाओ और उसके लिए पूरी तरह समर्पित हो जाओ। जुनून के बिना जीवन एक बोझ बन जाता है, लेकिन जुनून के साथ जीवन एक सौभाग्य। हर दिन तुम्हारे पास दो विकल्प होते हैं, पिछले दिन की तरह जीना या उससे बेहतर बनना। चाहे तुम्हारी परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम हर दिन खुद को 1% बेहतर बना सकते हो। धीरे धीरे किए गए छोटे छोटे परिवर्तन ही एक दिन बड़ा अंतर बनाते हैं। तुम्हें आज ही परिपूर्ण बनने की जरूरत नहीं, सिर्फ आज से बेहतर बनने की जरूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि तुम्हारा सपना अभी पूरा नहीं हुआ है। जब तक तुम्हारे मन में चाहत है, जब तक तुम्हारे भीतर सांसें चल रही हैं, जब तक तुम्हारे दिल में आग है, तब तक तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। तुम जितना आगे बढ़ोगे उतनी नई चुनौतियां आएंगी, लेकिन उतनी ही नई सफलताएं भी। तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है और सबसे सुंदर पन्ने अभी बाकी हैं। जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि यह हमें हर दिन एक नया अवसर देता है, पुरानी गलतियों को पीछे छोड़ने का, पुराने डर को मिटाने का, नए सपनों को अपनाने का। हम अक्सर यह सोचकर रुक जाते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, पर सत्य यह है कि जब तक सांस चल रही है तब तक शुरुआत हमेशा संभव है। हर सुबह यह साबित करती है कि ब्रह्मांड अभी भी आपको मौका दे रहा है। इसलिए किसी भी निराशा को अपनी नई शुरुआत पर हावी मत होने दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी रास्ता इतना अंधेरा हो जाता है कि हमें लगता है आगे कोई रोशनी नहीं है, लेकिन अंधकार का अर्थ यह नहीं कि प्रकाश नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि आप उस मोड़ पर पहुंचे हैं जहां आपकी आंतरिक रोशनी को जगना है। जब बाहरी रोशनी खत्म हो जाती है तब भीतर का दीपक जलता है। यही वह पल होता है जब आप खुद को गहराई से जानने लगते हैं,
और समझते हैं कि आपकी क्षमता अंधकार से कहीं अधिक शक्तिशाली है। आपका मन आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी बाधा भी। यदि मन डर से भरा है तो सबसे आसान रास्ता भी कठिन लगने लगता है, और यदि मन साहस से भरा है तो सबसे ऊबड़ खाबड़ रास्ता भी आसान हो जाता है। इसलिए हर दिन अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें। उसे याद दिलाएं कि वह कमजोर नहीं बल्कि असीम शक्तियों से भरा है। मन को जितना प्रशिक्षित करेंगे, जीवन उतना आसान होता जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी दूसरों की मंजूरी की भूख मत पैदा होने दो। यह भूख आपको अपने असली व्यक्तित्व से दूर ले जाती है। जब आप खुद को दूसरों की राय के अनुसार ढालने लगते हैं, तब आप अपनी मौलिकता खो देते हैं। याद रखिए, लोग आपको अपने नजरिए से समझते हैं, अपने अनुभव से आंकते हैं। आपका असली मूल्य केवल आप जानते हैं। दूसरों की तालियों से अधिक महत्वपूर्ण है आपका आत्मविश्वास। आपकी थकान इस बात का प्रमाण है कि आप रुकने के लायक नहीं, बल्कि आपके भीतर अभी भी आगे बढ़ने की आग बाकी है। थकान का अर्थ है कि आपने कोशिश की है, आपने मेहनत की है, आपने संघर्ष किया है। जो लोग कोशिश नहीं करते वे थकते भी नहीं। इसलिए जब भी थकान महसूस हो, खुद को याद दिलाएं कि यह आपकी प्रगति का निशान है, आपकी यात्रा का हिस्सा है, आपकी ताकत का सबूत है। जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे मिलते हैं जो हमारे मन पर गहरे निशान छोड़ जाते हैं। कुछ अच्छे, कुछ कड़वे, लेकिन दोनों ही आवश्यक होते हैं। अच्छे रिश्ते हमें प्रेम का मूल्य सिखाते हैं और कठिन रिश्ते हमें आत्मसम्मान की ताकत। हर व्यक्ति जो आपकी कहानी में आता है, वह आपको कुछ न कुछ सिखाकर ही जाता है। इसलिए किसी भी अनुभव को बेकार मत समझिए। हर अनुभव आपकी आत्मा को निखार रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकता, तभी उसका बोझ हल्का होता है। नियंत्रण की चाह ही सबसे बड़ी उलझन है। कुछ चीजों को स्वीकारना पड़ता है, कुछ को छोड़ना पड़ता है और कुछ को बस समय के हवाले कर देना पड़ता है। जीवन का सौंदर्य इसी में है कि हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती। जो हमारे हाथ में है वह है हमारा व्यवहार, हमारी प्रतिक्रिया और हमारी दृष्टि। कई बार जीवन आपको उन लोगों से दूर कर देता है जिन्हें आप बहुत महत्व देते हैं, लेकिन यह दूरी आपकी भलाई के लिए होती है। सब लोग आपके जीवन में हमेशा रहने के लिए नहीं आते। कुछ सिर्फ एक भूमिका निभाने आते हैं और चले जाते हैं। जब आप इस सच्चाई को स्वीकारना सीख लेते हैं, तब आपको जिंदगी का हर बदलाव हल्का लगता है। छोड़ देना भी एक कला है और यह कला सीखकर आप बहुत मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सपनों को पूरा करने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, बल्कि विश्वास बड़ा होना चाहिए। अक्सर लोग साधनों की कमी की शिकायत करते हैं, जबकि सबसे बड़ा साधन हमेशा हमारे भीतर होता है, हमारा संकल्प। जिसने तय कर लिया कि उसे मंजिल तक पहुंचना है, वह आधी दूरी तो उसी क्षण तय कर लेता है जब वह अपनी नीयत पक्की कर लेता है। मंजिल दूर नहीं होती, बस निर्णय बड़ी हिम्मत से लेना होता है। कभी भी सौभाग्य आने की प्रतीक्षा मत करो। सौभाग्य उन लोगों के पास जाता है जो मेहनत के लिए तैयार रहते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कुछ नया सीखता रहता है, कुछ नया करता रहता है, वह कभी भी स्थिर नहीं होता। ब्रह्मांड उन्हीं के लिए रास्ते खोलता है जिनके भीतर आगे बढ़ने का संकल्प जगता रहता है। सौभाग्य मेहनत से पैदा होता है, आशा से नहीं।